आप एटमी के अंदर आते हो, एटमी में आपकी एंट्री होती है और आप इस बिजनेस में एक ऐसे रैंक को हासिल कर लेते हो और इतने शॉर्ट टर्म में हासिल कर लेते हो और उसके बाद आप उस जॉब से भी फ्री हो जाते हो और लोगों के रोल मॉडल बन जाते हो, राइट? तो ये जो जर्नी आपने तय की, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा कि कैसे ये जर्नी तय की और ऐसा क्या लगा आपको इस एटमी के अंदर जो इतनी जान लगा दी और आपने, और आज आप जॉब से फ्री होकर के इस बिजनेस में फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं। ओवर टू यू सर, विकास पाठक सर। थैंक यू सो मच राकेश सर। और मैं AITF के मंच से सभी होस्ट और सभी स्पीकर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पेशल मेंशन टू रितेश रंगारे जी एंड माय सीनियर अपलाइन संजय मेश्राम जी, डायनेमिक स्पीकर अनुज जी, राकेश जी, प्रीतपाल जी, संजीव जी, मतलब लिमिटलेस, ये सारे इतने डायनेमिक लोग हैं, अमेजिंग। गुरनाम सर का जर्नी देख के तो मुझे लगा कि मैं तो अभी छोटा सा भी बच्चा हूँ इस फील्ड में, जो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया। और मैं बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ सबसे पहले तो हैंगिल पार्क सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। वो गाना आपने सुना होगा, कहते हैं ना, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो सबसे पहले हैंगिल पार्क सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं एक व्यक्ति के विजन की वजह से, जो आज से 12 साल पहले नींव रखी थी। आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूं सर, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप पूछते हैं और मेरे से लोग ये पूछते रहते हैं, तो मैं इसकी शुरुआत में आपको पहले बता दूं, क्योंकि दिल का हाल समझे दिल वाला, है ना। आप भी जॉब से हो, मैं भी जॉब से हूं, तो हम एक दूसरे का पेन पॉइंट समझ सकते हैं। और प्राइवेट नौकरी के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, प्राइवेट नौकरी पाना इतना आसान नहीं है और इसमें काम करना उससे भी कठिन है। बस इतना जान लीजिए कि आग का दरिया है, आग का दरिया है और मजे लेते जाना है। तो मैंने ये जो ट्रांजिशन किया, ये जो मेरी जिद्दोजहद थी कि एटॉमी में ऐसा नहीं कि हम आ गए और छा गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा स्ट्रगल आज से लगभग 7 साल पहले हुआ था, जब मेरी जॉब के 3 साल हो गए थे, तभी मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो गया था कि पहले साल तो बड़े मजे से रात रात तक जाग के काम कर लिया, लेकिन तीसरे साल आते आते हौसला पस्त होने लगा कि जिंदगी तो इस तरह से नहीं चल सकती है। और मैं मेरी वाइफ निशा अग्रवाल, जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रही, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो मेरे एस्पिरेशंस थे, जो मेरे एम्बिशंस थे, वही एस्पिरेशंस और वही एम्बिशन उनके भी थे। और तभी जो मैंने, कहते हैं ना, उल्टे सारे डिसीजंस लेना, ये तभी संभव हुआ क्योंकि 2013 में मैं सोच रहा था कि मैं अपनी जॉब छोड़ के अगर कनाडा चला जाऊं तो शायद ज्यादा कामयाब हो जाऊं। 2017 में मैंने IAS का एग्जाम लिखा और 1.36 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रह गया था। तो इसके लिए भी मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, वो मुझे कभी कभी मजाक में गूगल भी कह देती है, तो ये सपोर्ट उनका था। तो ये जर्नी थी। मतलब देखिए, अपॉर्चुनिटी कैसी होती है, आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हो और अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढती है, दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। और जब अपॉर्चुनिटी आ गया, मिल गया, तो उसमें अपना सब कुछ झोंक देना होता है। ऐसा नहीं है कि मजे मजे लेके जॉब भी हो जाएगी और एटॉमी में आप या किसी भी काम में आप अचीवमेंट भी ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सुनिए, आपने बचपन में, मैंने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार सुना है ऐसा, एक बार तो एक बड़ा मौका सबकी जिंदगी में आता है। अब वो मौका हमारे पास है कि हम उसको पकड़ ले या छोड़ ले। मुझे जब ये एटॉमी वाला मौका मिला था तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ये कैसा मौका है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो निगाहों में दिखाई दे उसे आग कहते हैं। और ये चीज जब मैं एटॉमी इंडिया के MD से जब मेरी मुलाकात हुई थी 27 फरवरी 2019, उस दिन मैं समझ गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और उस दिन से मैंने अपनी जॉब को कर दिया पार्ट टाइम और एटॉमी को कर दिया फुल टाइम। और एक सूत्रीय कार्यक्रम जिसे कहते हैं, एक सूत्री, तो ये जर्नी में उतार चढ़ाव अगर आपको बताने जाऊंगा तो पूरा सेशन मैं ही ले लूंगा। मेरे जितने टीम मेंबर्स हैं वो तो जानते हैं कि कितने टफ डिसीजंस लिए हैं इस कंपनी में अचीवमेंट के लिए। और आपको बताऊं कि यहाँ जॉब मैंने ही नहीं, मेरी वाइफ भी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थी और लॉन्चिंग के पहले उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, है ना। तो हम दोनों ने कलेक्टिवली इसको दिया, क्योंकि आर पार की लड़ाई है दोस्तों, आर पार की। जिंदगी बार बार मौका नहीं देगी। और आपको मैं अपने अनुभव से बता दूं, अगर आप अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, अपना गुड टाइम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं,
अपने सोफे पे आराम से बैठ के टीवी देखना अगर आप छोड़ सकते हैं, मैं गारंटी लेता हूं आपकी अचीवमेंट आके रहेगी। और मेरे लिए देखिए, मैं आपको पहले मीटिंग में बताया हूं कि पैसा मेरा टारगेट नहीं था, मेरी ख्वाहिशें बहुत अलग थी, है ना। पैसा कमाना होता तो शायद मैं जॉब में ही अपने सेटल्ड रहता, लेकिन जो मेरी ख्वाहिशें थी, है ना, वो सिर्फ पैसे से पूरी नहीं हो सकती है ना। आप अपनी जिंदगी में किस तरह की लाइफ जीना चाहते हो? क्या सुबह उठ के टिफिन का डब्बा लेके ऑफिस जाना और बॉस के सुबह रिपोर्टिंग देना, शाम को उसे ये बताना कि आज दिन भर क्या किया? ऐसी जिंदगी के लिए मैं तो तैयार नहीं था। और मेरे साथ वाले जितने कोलीग्स थे कहते थे क्या पागल इंसान है। उनके प्रमोशन आते थे और मैं और मेरी वाइफ जब मुझे रेटिंग कम मिलती थी तो हमने सारी नाकामयाबी पे हमने जाके पार्टी की है, ये हमारा रिकॉर्ड रहा है। तो बहुत 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 मैं धन्यवाद देता हूँ इस एटॉमिक कंपनी को कि इसने मुझे ये मौका दिया, मेरे अपलाइंस को धन्यवाद देता हूँ मौका दिया। और मैं अपने आप को और अपनी वाइफ को इस बात के लिए शाबाशी देता हूँ कि हमने सही डिसीजन लिया और यहाँ पे कर दिखाया। थैंक यू राकेश सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।